नमस्कार। सभी को मेरा राम राम। 2014 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब चार्ज संभाला और प्रधानमंत्री बनते ही मेरे स्मरण में आता है कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के द्वारा इस देश के 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को अपने आरोग्य का एक कवच दिलाने का काम किया। 5 लाख रुपया तक की बीमारी में आने वाली खर्च की अभी सरकार की ओर से देने का निर्णय करके उन्होंने देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति भारत सरकार का कमिटमेंट तो जताया, मगर देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाले आदमी के दिल में संवेदना किस प्रकार से झलक रही है, इसका ये पहला और बहुत ही अच्छा उदाहरण सरकार की ओर से देश की जनता को तोहफे में मिला। आज मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है, 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे नागरिक भाई बहनों ने उनका बेनिफिट भी लिया। आज आम आदमी, गरीब आदमी, उसे ये भरोसा हो गया है कि यदि उनके घर में, उनके परिवार में ऐसी कोई बीमारी की मुसीबत आ खड़ी होगी तो आयुष्मान भारत कार्ड और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से वो आश्वस्त है। प्रधानमंत्री जी ने शासन में बदलाव लोगों को दिखे, इसके लिए अपने सरकार के कामकाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सरकारी बेनिफिट और सरकार के बीच में बिचौलियों को समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डीबीटी योजना लागू कर दिया। कल ही मैं एक कार्यक्रम में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में ही खड़ा था और हमारे प्रधानमंत्री जी शिमला से किसानों को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने मंच से एक क्लिक बटन दबाया और 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए की राशि वो मंच पर ही थे और उनके अकाउंट में चले गए। मैं ये दृश्य देख के देश के किसान के नाते प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूं कि आपने प्रधानमंत्री के तौर पर सरकारी राशि को, जहां इस देश में ये माना जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकले और गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है, वहां आप 100% रुपये संपूर्ण सलामती से निजी अकाउंट में पहुंचा देने का आपने टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इस्तेमाल कर दिया। मैं मानता हूं कि विश्व में ऐसी किसी भी राष्ट्र में ऐसी योजना नहीं होगी जहां एक बटन दबाते हुए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। वो एक ही चीज नहीं है, इसी प्रकार से जिन जिन बेनिफिशियरी को भारत सरकार की ओर से सहायता मिलती है वो सारी सहायता इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चली जाती है। किसानों को ही जैसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दे रहे हैं, ऐसे ही पूरे देश के पंचायतों के मुखिया, सरपंचों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। आजादी के बाद इस नए भारत के सरपंचों को, पंचों को, पंचायतों के मुखियाओं के अकाउंट में भारत माता का प्रसाद सीधे तौर से पहुंचाने का बहुत बड़ा एक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। किसानों के अकाउंट में अब तक 11 हफ्ते चले गए हैं और 2 लाख करोड़ से ज्यादा राशि
किसानों के अकाउंट में चली गई। 2 लाख करोड़ से ज्यादा राशि पंचायतों के अकाउंट में चली गई। देश के शासन में जो बदलाव लाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया है, उसी में एक बात यह भी है कि हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट को स्वतंत्र बना दिया गया, हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को स्वतंत्र बना दिया गया, सहकार विभाग को देश के सहकारिता आंदोलन को समर्थ करने के लिए, मजबूती देने के लिए और देश के सहकारी कार्यकर्ताओं में चेतना लाने के लिए सहकार विभाग भी बना दिया गया। और इन सारी रचनाओं के कारण इस एरिया पे प्रायोरिटी आ गई, फोकस आ गया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन देशवासियों को देने से पहले 1 साल हमारे देश के सारे पशुधन को वैक्सीनेशन करने का ऑर्डर दे दिया था। उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए जैसी मातबर राशि का प्रावधान कर दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों पर सभी राज्यों के साथ मिलजुल कर सारे देश के पशुधन को वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री श्री थे, उसी समय उन्होंने 108 का आविष्कार किया था और एम्बुलेंस, देवदूत जैसी एम्बुलेंस डायल करते 10 मिनट में आती थी, इसका हम जिक्र करते थे। वही हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने देश के पशुधन की सारवार के लिए, पशुपालकों के लिए एम्बुलेंस का प्रावधान कर दिया। 4,000 से ज्यादा एम्बुलेंस इस देश के पशुपालकों के लिए संपूर्ण भारत सरकार के खर्चे से देशवासियों की सेवा में मंजूरी करके दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, टेक्नोलॉजी का डोर स्टेप डिलीवरी करने का एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। इसका हमें बहुत ही गर्व और फक्र है। हम बताना चाहेंगे, हमने इस बात का सिलसिला शुरू किया था प्रधानमंत्री आयुष्य योजना से, आयुष्मान भारत की योजना से। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के इस विभीषिका ने जिन बच्चों के माता पिताओं को छीन लिया, उन बच्चों के जीवन में जो अंधेरा छा गया था, उस अंधेरे को हटाने के लिए, जिनके माता पिता न रहे, ऐसे बच्चों के लिए पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम लेकर प्रधानमंत्री जी सब उन बच्चों के बीच में आए थे। तब उन्होंने जो बोला था, वो बोलते हुए मुझे इतना अंदरूनी संतोष हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, मगर आपके परिवार के सदस्य के नाते आपके बीच में आया हूं और उन बच्चों को 23 साल तक की उम्र तक का सहारा दे दिया। उनके रहने का, उनके खाने का, उनके आरोग्य का सारा जिम्मा भारत सरकार की ओर से ले लिया। उन्होंने जब बोला कि जिनकी माता नहीं रही है, इनके छत्र पे अब भारत माता का छाया पड़ रहा है। मैं इस दोनों योजनाओं के बीच में भारत सरकार ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, इसके चलते पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, भारत की आन बढ़ाई है, भारत की शान बढ़ाई है और देशवासियों में श्रद्धा जगाई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।